नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशांक शेखर सिंह है। मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र नवादा में उद्यान विभाग में विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपको यहाँ पर नर्सरी की जानकारी देने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक सब्जी का नर्सरी है। नर्सरी वो वह स्थान है जहाँ पर पौधों को तैयार किया जाता है और उनको तब तक उनका ख्याल रखा जाता है जब तक वो रोपाई के लिए तैयार ना हो। तो यहाँ पे पौधे एक विकसित तकनीक से तैयार किए जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि नर्सरी दो प्रकार की होती हैं, स्थायी नर्सरी और अस्थायी नर्सरी। स्थायी नर्सरी जो होती है उसको परमानेंट नर्सरी बोलते हैं, और जो अस्थायी नर्सरी होती है उसको टेम्परेरी नर्सरी बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक अस्थायी नर्सरी है। अस्थायी नर्सरी की विशेषता क्या होती है? यहाँ पर पक्की क्यारियाँ नहीं बनाई जाती हैं। यहाँ पर पक्की क्यारियाँ नहीं बनाई जाती हैं, यहाँ पे बेड बनाए जाते हैं। तो ये अस्थायी नर्सरी है। अस्थायी नर्सरी में वार्षिक फूल और सब्जियों का पौधा तैयार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने बेड बना रखा है, तो किसान भाई ये बेड बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि बेड की जो चौड़ाई रहे वो 1 मीटर रहे, और बेड की जो लंबाई रहे वो कम से कम 5 मीटर रहे। तो एक बेड में आपका 10 से 15 केजी वर्मी कंपोस्ट लग जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप बेड में हमेशा वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करें। वर्मी कंपोस्ट को हिंदी में केचुआ खाद भी बोलते हैं। ये खाद इन पौधों के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने टमाटर का नर्सरी है, हमारा मिर्ची का नर्सरी है, और हमारा ये बैगन का नर्सरी। टमाटर में हमने अर्का अभिलाष लगा रखा है, मिर्ची में हमने NS 1101 लगा रखा है, और बैगन में हमने हाइब्रिड लगा रखा है राजगांव। यहाँ पे आप देसी और हाइब्रिड दोनों का पौधों का विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब भी पानी दें, पानी आप हमेशा फव्वारे से दें, क्योंकि फव्वारा जो होता है उसमें बूंद बूंद करके पानी गिरता है और वो पौधों को नुकसान नहीं करता है। तो आपको अगर कोई दवाई भी देनी है, जैसे एमिडाक्लोरोपिड देना है, कार्बेंडाजिम देना है, तो वो भी आप हमेशा उससे दें, फव्वारे से दें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लो टनल बना रखा है। हर बेड के लिए एक लो टनल है। तो लो टनल का फ़ायदा क्या है? लो टनल के 3 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा, जब तेज़ धूप होती है, तापमान ज़्यादा होता है, तो ये तेज़ धूप से हमारी नर्सरी के पौधों को बचाता है। जब बरसात होती है तो बौछार से बचाता है, और जब ठंडा होता है तो पाला जो गिरता है, पाले से ये सुरक्षा करता है। तो ये 3 मुख्य फ़ायदे हैं इस लो टनल के। अब लो टनल को हम लोग सुबह खोल देते हैं आके, और फव्वारे से इसकी सिंचाई करते हैं। फिर उसके बाद शाम को इसके ढकने के बाद इसको हम लोग ढक दे देते हैं। तो नर्सरी में आप इस तरह से पौधों का विकास कर सकते हैं, और एक बेड में आपका 10,000 से 20,000 पौधा तैयार हो सकता है। इसी जानकारी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। हो गया 3 मिनट।